अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ अमेजिंग टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा और इन टिप्स को यूज़ करते हुए हम अपने टाइम की भी सेविंग कर सकते हैं और अपने पैसों की भी बचत कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगी कि हम अपने चीज़ों को और अपने काम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है और चलते हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी टिप नंबर 1 जो है वो नीडल से रिलेटेड है। कपड़े सीने वाली जो सुई होती है उसको हमने जिस डब्बे में रखा होता है अक्सर वहाँ पर मिक्स हो जाती हैं और हमें मिलती नहीं है, या फिर इनको उठाने में हमें दुश्वारी पेश आती है। हमारे नेल्स वगैरह अगर छोटे हों तो इस तरह ये उठाई नहीं जाती। तो मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको कैसे सेव करके रख सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने एक टेप लेनी है और आपने उस टेप को थोड़ा सा कट करना है और ये टेप आपने इन नीडल्स के ऊपर इस तरह से चिपका देनी है। फिर आपने इस टेप को उतारना है तो इस तरह से ये सारी नीडल्स जो है ना वो इसके साथ चिपक जाएंगी। और इसी तरह आप इसको फोल्ड कर दें और इन नीडल्स को जो है वो आप इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। आपने जिस भी बॉक्स में रखना है आप इन नीडल्स को इस तरह से रखें। इस तरह से ये एक साइड पे भी रहेंगी और जब भी आपको ढूंढना पड़ेगा तो आपको ढूंढने में मुश्किल पेश नहीं आएगी, बल्कि आसानी से आपको ये मिल जाएंगी। तो आई होप आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। जब भी हमें किसी काम के लिए टेप की ज़रूरत बार बार पड़ती है तो जब भी हम टेप को कट करते हैं तो इसका सिरा सम टाइम गुम हो जाता है और फिर उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो अब आपने क्या करना है कि जब भी आप टेप को यूज़ करें तो इसका जो लास्ट पार्ट होगा आप इस तरह से उसको फोल्ड कर दिया करें। इससे ये होगा कि आपको इसका जो सिरा है वो ढूंढना नहीं पड़ेगा और इस तरह आपका काम भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी थर्ड टिप की तरफ चलते हैं जो नेल कटर से रिलेटेड है। जब भी हम नेल्स वगैरह कट करते हैं तो छोटे छोटे नेल्स जो हैं वो इधर उधर गिर जाते हैं और फिर हम उसे ढूंढते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि जब भी आपने नेल्स कट करने हैं तो आपने टेप का एक छोटा सा पार्ट कट करना है और आपने इसको नेल कटर के साइड पे इस तरह से चिपका देना है और फिर आपने अपने नेल्स को कट करना है। तो आप जो भी नेल्स वगैरह कट करेंगे ना वो इस टेप के साथ चिपक जाएंगे, वो नीचे नहीं गिरेंगे। और फिर जब आपने इसको डस्टबिन में फेंकना होगा तो आप इसी टेप को इस तरह फोल्ड कर दें और आप ऐसे ही इसको जो है वो डस्टबिन में फेंक दें, क्योंकि नेल्स को ऐसे डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी फोर्थ टिप की तरफ चलते हैं जो कि मेरी बेडशीट से रिलेटेड है। और ये वाला प्रॉब्लम तो हम सभी फेस करते होंगे। जब भी हम बेडशीट बिछाते हैं तो कुछ ही देर के बाद हमारी जो बेडशीट है वो ख़राब हो जाती है और पूरा दिन भी ये बेड पर सही तरह से टिकी नहीं रहती और जिन लोगों के बच्चे हैं उनके बच्चे बार बार बेडशीट्स को ख़राब कर देते हैं। तो आज मैं आपका ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। जब भी आपने बेडशीट को बिछाना है तो आपने उसके कॉर्नर पर इस तरह से कोई आपके पास पुरानी अगर कोई पोनी वगैरह है तो आपने इसके ऊपर इस तरह से पोनी चढ़ा देनी है और फिर आपने जो है इसका गद्दा उठाना है और इस चादर को जब फोल्ड करेंगे ना तो पोनी को भी आपने इसके साथ ही फोल्ड कर देना है। और बेडशीट की जो दूसरी साइड है ना उधर भी आपने सेम यही प्रोसेस करना है। आपने इसकी साइड पे भी इस तरह से पोनी चढ़ा देनी है और इसको भी आपने चादर के साथ ही फोल्ड कर देना है। इस तरह करने से ये होगा कि जो चादर है वो अच्छी तरह से बेड के कॉर्नर्स में ही टाइट हो जाएगी और ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। इस तरह करने से आपकी चादर जो है वो 2-3 दिन तक भी ख़राब नहीं होगी और जब तक आप इसे खुद नहीं छेड़ेंगे ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। अब आपके बच्चे इसके ऊपर उछलें कूदें जो मर्ज़ी ये करें, आपकी चादर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो कि जाय नमाज की क्लीनिंग से रिलेटेड है। जाय नमाज एक ऐसी चीज़ है जिससे डेली हमारे घर में यूज़ किया जाता है और सारी फैमिली समटाइम्स 1 या 2 जाय नमाज होती हैं उसी को यूज़ करी होती है। और ये बज़ाहिर तो साफ़ सुथरी नज़र आती है लेकिन इसके अंदर भी डस्ट होती है, तो हमें इसकी क्लीनिंग भी लाजमी करनी चाहिए क्योंकि इसमें ये होता है कि जिन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है या जिनको सांस का मसला होता है, डस्ट वाली जाय नमाज को यूज़ करेंगे तो इस तरह फिर उनके सांस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि हम की क्लीनिंग किस तरीके से कर सकते हैं, बगैर धोए हम इसको किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और पानी के अंदर मैं 2-3 चम्मच जो है वो सरफ़ शामिल करूँगी। आप जो भी सरफ़ यूज़ करते हैं आप वो इसमें डाल लें।
और यहाँ पर मेरे पास डेटॉल है, और ये डेटॉल जो है फॉर ऑल क्लीनिंग पर्पज़ है, आप इसे किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका हाफ़ जो ढक्कन है वो भी इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये हमारा एक जो मिक्सचर है ना वो रेडी हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक साफ़ कपड़ा लेना है और उसको आपने थोड़ा सा गीला कर लेना है, और आपने इस गीले कपड़े से जाए नमाज को पहले साफ़ करना है अच्छी तरह से। गीले कपड़े से साफ़ करने के बाद जो भी हमने यहाँ पर सर्फ और डेटॉल का जो मिक्सचर बनाया है इसके अंदर इस कपड़े को डिप करना है, और फिर आपने इस कपड़े से जो है वो इस जाए नमाज को दोबारा से साफ़ करना है। इस तरह ये होगा कि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और साथ अगर इसके अंदर कोई जर्म्स वगैरह होंगे तो डेटॉल की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने अच्छी तरह से इस पूरी जाए नमाज को जो है वो इस कपड़े से साफ़ कर लेना है, और 2-3 दफ़ा आपने इसको सरफ़ वाले पानी में डिप करना है, और इस तरह से आपने इसकी सफाई करनी है। इसी दौरान ही अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और साथ दिए कि बेल के आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। तो ये जाए नमाज को साफ़ करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, और इसमें तकरीबन आपको 5 मिनट लगेंगे। अब आप इस कपड़े को अच्छी तरह से धो लें और इसे दोबारा से साफ़ पानी के अंदर डिप करें, और अब आपने साफ़ पानी वाले कपड़े से इस जाए नमाज को अगेन साफ़ करना है ताकि जो सरफ़ वगैरह है वो उतर जाए। तो आपने 2-3 पानियों में इसको डिप करके तो इसकी सफाई कर लेनी है। और आप वीक में एक दफ़ा लाजमी अपनी जाए नमाज को क्लीन किया करें, क्योंकि जो चीज़ें हमारी डेली रूटीन में यूज़ में आती हैं उनका नीट और क्लीन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारी जो जाए नमाज है वो क्लीन हो चुकी है। अब ये थोड़ी सी गीली है क्योंकि हमने इसके ऊपर गीला कपड़ा यूज़ किया हुआ है, तो इसको जल्दी ड्राई करने के लिए यहाँ पर मैं ड्रायर का यूज़ करूँगी ताकि आपको इसके ड्राई होने का भी वेट ना करना पड़े। अगर आप इसे धूप में रख के सुखाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपने इसको जल्दी ड्राई करना है तो आप ड्रायर से इसको ड्राई कर लें, तो ये 2-3 मिनट के अंदर जो है वो ड्राई हो जाएगी। तो ये हमारी जो जाए नमाज है वो ड्राई क्लीन हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी फ़ोल्डिंग का भी तरीका बताती हूँ, क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा जाए नमाज़ पड़ी होती हैं और इनको रखने के लिए स्पेस चाहिए होती है। तो आपने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, आपने इसको रोल बना के फ़ोल्ड करना है। रोल बनाकर फ़ोल्ड करने से ये होगा कि ये स्पेस जो है वो कम लेगी, और आपने जाए नमाज़ को रखने के लिए घर में एक प्रॉपर कोई प्लेस रखनी है। और यहाँ पर मेरे पास मैंने अपनी जाए नमाज़ को इस तरह से एक कैबिनेट के अंदर रखा होता है, और मैंने इनको इस तरह से फ़ोल्ड किया होता है। इस तरह से मैं 3-4 जाए नमाज़ और भी इसके अंदर एडजस्ट कर सकती हूँ। तो आई होप आपको मेरी ये वाली टिप भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि हैंड बैग की क्लीनिंग से रिलेटेड है। हैंड बैग्स भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं, और वैसे भी हम इन बैग्स को घर से बाहर लेकर जाते हैं तो ये भी काफ़ी जो है वो गंदे हो जाते हैं, और इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी होती है। इसकी भी डस्ट जो है वो नज़र तो नहीं आ रही होती, लेकिन इनकी क्लीनिंग होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ फिर हम अपने घर में वापस लेकर आते हैं और इस तरह इनके साथ जो है वो जर्म्स वगैरह लगे होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जिस मिक्सचर से मैंने जाए नमाज़ को क्लीन किया था उसी मिक्सचर से मैं अपने हैंड बैग्स को भी साफ़ करूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी जर्म्स वगैरह होते हैं और वो डेटॉल की वजह से वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक टूथब्रश लिया है, और जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी उनको मैं टूथब्रश की मदद से जो है वो उसकी सफाई करूँगी, क्योंकि इन बैग्स को हम वॉशिंग मशीन में तो धो नहीं सकते हैं, तो इनकी फिर सफाई हम इस तरीके से करेंगे। और फिर आपने इसको साफ़ कपड़े से जो है वो साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से हमारा जो एक बैग है वो क्लीन हो जाएगा। अब देखें ये कितना नीट और क्लीन हो चुका है। अब मैं अपना दूसरा बैग भी यहाँ पर साफ़ करूँगी। ये देखें यहाँ से ये कितना गंदा हुआ है, और मैं अब इसकी सफाई करूँगी, और इसकी सफाई भी मैं टूथ ब्रश से ही करूँगी, क्योंकि टूथ ब्रश जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स तक पहुँच जाता है और वहाँ से जो है उसको नीट और क्लीन कर देगा। तो इस तरह से आपने अपने बैग्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि आप मुझे किस सिटी से या किस कंट्री से देख रहे हैं। और अगर आपके पास भी कोई अच्छे अच्छे आइडियाज़ हों क्लीनिंग के, या किचन या होम रिलेटेड कोई भी टिप हो, तो आप मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और फिर जो टिप मुझे अच्छी लगेगी उस टिप पर फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और जो सिस्टर मुझे वो टिप शेयर करेगी उसका नेम भी मैं मेंशन करूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरे साथ टिप्स शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे हैंड बैग्स की भी सफाई हो चुकी है,
आई होप आपको मेरी ये तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।